नमस्कार। प्लांट रिप्रोडक्शन में वेजिटेटिव प्रोपगेशन का हम लोगों ने टिश्यू कल्चर तक लास्ट क्लास में देखे थे। आज हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट के बारे में देखेंगे। रिप्रोडक्शन थोड़ा बड़ा चैप्टर है, इसमें 2 क्लास और होगा प्लांट का और 2 क्लास एनिमल रिप्रोडक्शन में जाएगा। तो हम लोग आज देखते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट में हम लोग पढ़ेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। प्लांट का सेक्सुअल रिप्रोड्यूसिंग पार्ट को हम लोग कहते हैं फ्लावर। रिप्रोड्यूसिंग पार्ट ऑफ प्लांट इज नोन एज फ्लावर। फ्लावर को ही रिप्रोडक्टिव सूट कहा जाता है। फ्लावर को क्या कहा जाता है? रिप्रोडक्टिव सूट कहा जाता है। इसी में रिप्रोडक्टिव पार्ट, जैसे हम लोग देखते हैं फ्लावर का डायग्राम से पता चल जाता है कि क्या है फ्लावर। रिप्रोडक्टिव सूट इसको क्यों कहते हैं? कंप्लीट फ्लावर में 4 पार्ट होते हैं, जिसमें से सबसे पहला भाग को कैलिक्स, दूसरे भाग को करोला, तीसरे भाग को एंड्रोसियम और चौथे भाग को गाइनेसियम कहते हैं। गाइनेसियम कहते हैं। तो ये फ्लावर है। फ्लावर के 4 मेन पार्ट हो गए। कैलिक्स, अगर यदि हम कैलिक्स लेते हैं तो कैलिक्स क्या है? ये ग्रीन प्रोटेक्टिव पार्ट है। प्रोटेक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर है। यह प्रोटेक्शन देता है। तो इसके यूनिट पार्ट सेपल, कैलिक्स के यूनिट पार्ट को सेपल भी कहते हैं। कभी सेपल मिले होते हैं तो गेमोसेपलस कहते हैं, कभी सेपल्स अलग अलग होते हैं तो उसे पॉलीसेपलस कहते हैं। तो ये और बहुत सारे पौधे में, जैसे टमाटो के पौधे में फ्लावर फ्रूट बनने के बाद भी कैलिक्स लगा रहता है। ऐसे कैलिक्स को हम लोग कहते हैं परसिस्टेंट कैलिक्स। कैलिक्स हमेशा फ्रूट के साथ ही लगा रहता है। ऐसे भाग को हम लोग क्या कहते हैं? परसिस्टेंट कैलिक्स। करोला के यूनिट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? यूनिट पार्ट पेटल कहते हैं। ये पेटल, इसके इकाई भाग होते हैं। बहुत सारे पेटल्स होते हैं। अट्रैक्टिव होता है, कलरफुल होता है, सेंटेड होता है। तो इस पेटल से ही फ्लावर की पहचान हो जाती है। देख करके इसके सेंट से, इसके कलर से हम लोग फ्लावर को आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि ये इस प्लांट का फ्लावर है। मेन
रिप्रोडक्टिव पार्ट में से एंड्रोसियम है। इसके यूनिट पार्ट को हम लोग क्या कहते हैं? स्टामेन कहते हैं। स्टामेन कहते हैं। ये यूनिट पार्ट हो गया एंडोसियम का, यूनिट पार्ट स्टामेन। जब एक साथ होगा तो उसको मोनोडेल्फस कहते हैं। मोनोडेल्फस चाइना रोज में होता है बहुत सारे स्टामेन। स्टामेन को हम लोग देख लेते हैं डायग्राम से। ये मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। ये फ्लावर का मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, ये है स्टामेन। स्टामेन में ये फिलामेंट, ये एंथर में ही मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग पोलन ग्रेन कहते हैं। पोलन ग्रेन को माइक्रोस्पोर भी कहा जाता है, लेकिन कहता है कि ये जो कंप्लीट, ये जो बनने की क्रिया है, इस कंप्लीट क्रिया को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं। ये कंप्लीट प्रोसेस जो है पोलन ग्रेन का बनना माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहलाता है। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं एंड्रोसियम। एंड्रोसियम तो देख लिए, अब देखते हैं गायनेशियम। गायनेशियम, इसके यूनिट पार्ट कार्पेल कहलाता है। यूनिट पार्ट को क्या कहते हैं? कार्पेल कहते हैं। अगर कार्पेल का स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं तो ये कार्पेल होता है, जिसमें से लोअर मोस्ट पार्ट ओवरी, मिडिल पार्ट स्टाइल और स्टिग्मा कहलाता है। ओवरी के अंदर बहुत सारे ओव्यूल्स होते हैं। जैसे ये ओवरी है, इसको हम लोग देखते हैं तो बहुत सारे ये चेम्बर, इस सारे सभी में ओव्यूल्स होते हैं। ये ओव्यूल्स है। ओवरी को काट करके हम लोग देखते हैं तो ओव्यूल्स मिलता है, और इसी में मेगा स्पोरोजेनेसिस प्रोसेस से फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन होता है, जिसको हम लोग एग कहते हैं। तो कंप्लीट स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं। ये सारे स्ट्रक्चर ओव्यूल के एम्ब्रियो सेक में बन जाता है। ओव्यूल के एम्ब्रियो सेक में बन जाता है। एम्ब्रियो सेक 8 सेल के बने हुए रचना होते हैं। 8 सेल होता है, जिसमें से ये माइक्रोपाइल इंड्स पे और ये चलाजा इंड्स पे 3 सेल होते हैं, और सेंट्रल में पोलर सेल होता है, पोलर सेल। और ये चलाजा सेल और ये एग एपरेटस। तो इस प्रकार से एक एम्ब्रियो सेक में कुल 8 सेल्स होते हैं। कंप्लीट एम्ब्रियो सेक इज मेड अप ऑफ 8 सेल, इस प्रकार से हम लोगों ने देखा कि मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फॉर्मेशन हो जाता है।
इसके बाद इसी से कंसर्निंग एक टॉपिक है जिसको हम लोग कहते हैं पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, पॉलिनेशन, ट्रांसफर ऑफ पोलन। पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पोलन grain from anther to stigma of flower is called pollination। अब देख लीजिए, ये स्टामेन है, यहां पोलन ग्रेन बन गया, और ये ओवरी है, कार्पेल, इसके स्टिग्मा पे ये सारे पोलन ट्रांसफर होकर के आता है। ये पॉलिनेशन का नेशन, ये स्टिग्मा, इस प्रोसेस को हम लोग पॉलिनेशन कहते हैं। तो पॉलिनेशन दो तरह का होता है, सेल्फ पॉलिनेशन, जिसमें से एक ही फ्लावर का पोलन उसी फ्लावर के स्टिग्मा पे ट्रांसफर करता है। ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम सेम anther to the stigma of same flower called self pollination। self pollination bisexual फ्लावर में होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन बाइसेक्सुअल फ्लावर में होता है। दूसरा है क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, इसमें ट्रांसफर ऑफ फ्लावर फ्रॉम वन एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द अदर फ्लावर। एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पे जाएगा। ट्रांसफर of pollen from one anther to the stigma of other flower is called as cross pollination। क्रॉस पॉलिनेशन यही क्रॉस पॉलिनेशन और सेल्फ पॉलिनेशन। अब हम लोग देखते हैं, जब पॉलिनेशन हो जाता है तो पॉलन जर्मिनेट कैसे करता है। ये स्टिग्मा, ये कार्पेल, ये पोलन आ गया इस पे। पोलन के ये बाहरी स्ट्रक्चर है। पोलन जर्मिनेट करके पोलन ट्यूब का निर्माण कर देता है। ये पोलन ट्यूब, ये ओवरी के अंदर में एम्ब्रियो सैक, एग सेल है, चालाजा है, ये पोलर सेल है। ये पोलन ट्यूब, तो इसमें देख लेते हैं, ये पोलन ग्रेन, जर्म
ट्यूब, जर्म ट्यूब, स्टिग्मा, जब एम्ब्रियो सैक में ये मेल गैमीट जब एम्ब्रियो सैक में पोलन ट्यूब इंटर करता है तो ये मेल गैमीट दो बना देते हैं, दो मेल गैमीट का फॉर्मेज होता है। फॉर टू मेल गैमीट, एक मेल गैमीट से दो मेल गैमीट बन जाते हैं। पोलन का स्ट्रक्चर अगर देखते हैं तो ये न्यूक्लियस है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस, ये सब जर्म पोर होते हैं। बाहर में पोलन का ये रफ सरफेस एरिया होता है, इसको एक्सटाइन कहते हैं, अंदर वाले को इंटाइन कहते हैं। ये रिप्रोडक्टिव न्यूक्लियस है, ये वेजिटेटिव न्यूक्लियस है, इसी को हम लोग पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है, ये पोलन ग्रेन है। तो जर्म पोर के द्वारा ही जर्म ट्यूब का फॉर्मेशन होता है। इस तरह से हम लोग देखते हैं। खत्म। फर्टिलाइजेशन एक इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। इसमें से मेल गैमीट फ्यूजेज टू फीमेल गैमीट to for zygote inside embryo sac called as fertilization। फर्टिलाइजेशन में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट का फ्यूजन होता है। तो अगर यदि मेल गैमीट को हम लोग देखें तो ये मेल गैमीट हो गया, मेल गैमीट। फीमेल गैमीट को देखें तो ये फीमेल गैमीट हो गया। ये दोनों मिल करके ये जायगोट बना दिया। तो ये प्रोसेस कहलाया फर्टिलाइजेशन। लेकिन कहता है कि मेल गैमीट भी हैप्लॉइड होता है, फीमेल गैमीट भी हैप्लॉइड होता है। इसमें n आधा संख्या रहता है, क्रोमोसोम का आधी संख्या हो जाती है और ये 2n हो जाता है दोनों को मिलने के बाद। तो इस आधी संख्या को हम लोग हैप्लॉइड कहते हैं और फिर ये पूर्ण संख्या हो जाती है, इसको हम लोग डिप्लॉइड कहते हैं। तो इस प्रकार से हैप्लॉइड और डिप्लॉइड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन हो जाता है, जिसमें से हम लोग कह सकते हैं कि फर्टिलाइजेशन के बाद हैप्लॉइड से डिप्लॉइड फॉर्म में कन्वर्ट करता है। तो देखते हैं कि ये जायगोट के डेवलपमेंट से एम्ब्रियो बन जाता है। एम्ब्रियो, डेवलपमेंट ऑफ जायगोट फॉर्म एम्ब्रियो। अब देखते हैं दूसरा, डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, एक मेल गैमीट फ्यूजेज विथ पोलर न्यूक्लियस called as ट्रिपल फ्यूजन और डबल फर्टिलाइजेशन। ट्रिपल फ्यूजन क्यों कहते हैं?
तो देखते हैं कि ये मेल गैमीट है, ये मेल गैमीट N है, मेल गैमीट, और फिर ये पोलर न्यूक्लियस है, ये 2N है। तो इसके बाद फ्यूजन के बाद ये बना देता है इंडोस्पर्म बन जाता है, ये ट्रिपल N हो जाता है। तो इस तरह से इसको हम लोग क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन और ट्रिपल फ्यूजन। तो ट्रिपल फ्यूजन से इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म है क्या, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है, न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो डेवलपमेंट के समय हेल्प इन डेवलपमेंट ऑफ सीड के डेवलपमेंट में ये काम आता है। कहता है कि किसी सीड तो इस प्रकार से आज हम लोगों ने देखा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो पौधे का रिप्रोडक्टिव पार्ट है उसको हम लोग फ्लावर कहते हैं। फ्लावर को रिप्रोडक्टिव सूट भी कहा जाता है। तो मेन फ्लावर के 4 पार्ट होते हैं, कैलिक्स, करोला, एंडोसियम और गैनीशियम। कैलिक्स को हम लोग प्रोटेक्टिव पार्ट कहते हैं, ये ग्रीन होता है, प्रोटेक्शन करता है। कभी कभी ये फ्रूट के साथ भी लगा हुआ रहता है, इसको परसिस्टेंट कैलिक्स भी कहते हैं। करोला जो होता है मेन फ्लावर का एट्रैक्टिव पार्ट होता है। इस पार्ट से हम लोग फ्लावर का पहचान करते हैं, इसके सेंट और इसके कलर से फ्लावर का आइडेंटिफिकेशन होता है। एंड्रोसियम मेल पार्ट है, ये मेल पार्ट है फ्लावर का, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। इसके यूनिट पार्ट को स्टामेन कहते हैं। स्टामेन एंथर और फिलामेंट का बना होता है। तो एंथर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। इस कंप्लीट प्रोसेस को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहते हैं, माइक्रोस्पोर भी इसको कहते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट देख लिए हम लोग। इसमें फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट के बारे में हम लोग कहते हैं कि ये फीमेल रिप्रोडक्टिव यूनिट कार्पेल कहते हैं। इसका स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी होता है। तो ओवरी के अंदर में ही ओव्यूल्स होते हैं। ओव्यूल्स में बहुत सारे स्ट्रक्चर होते हैं। इस में एम्ब्रियो सैक इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, जिसमें 8 सेल होते हैं, एग एपरेटस, पोलर सेल और चालाजा सेल, जिसमें से एग एपरेटस फीमेल गैमीट का निर्माण करता है। अब पॉलिनेशन देखते हैं। पॉलिनेशन ट्रांसफर ऑफ पोलन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा पॉलिनेशन। पॉलिनेशन 2 प्रकार के होते हैं। सेल्फ पॉलिनेशन, जब पोलन का ट्रांसफर सेम फ्लावर में स्टिग्मा पर होता है उसी फ्लावर के एंथर से, तो सेल्फ पॉलिनेशन कहता है। ये मेनली बाइसेक्सुअल फ्लावर में होते हैं। क्रॉस पॉलिनेशन में जब दूसरे फ्लावर के पोलन से उस फ्लावर के स्टिग्मा पे आता है तो उसको क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। ये यूनिसेक्सुअल फ्लावर वाले में ज़्यादा होता है, क्रॉस पॉलिनेशन कहते हैं। अब देखते हैं किस प्रकार से स्टिग्मा और पोलन का वर्क होता है। जब पोलन स्टिग्मा पे आता है तो पोलन ट्यूब बनाता है। पोलन ट्यूब जर्मिनेट करके मेल गैमीट को एम्ब्रियो माइक्रोपाइल इन तक आता है। एम्ब्रियो सैक में जब इंटर करने लगता है तो ये एक मेल गैमीट 2 मेल गैमीट में बढ़ जाता है। इस प्रकार आज हम लोगों ने देखा कि मेल गैमीट जब फीमेल गैमीट एक से मिलते हैं तो इस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। फर्टिलाइजेशन के बाद जायगोट का निर्माण होता है। जायगोट डेवलप करके एम्ब्रियो बनाता है। डबल फर्टिलाइजेशन को ट्रिपल फ्यूजन भी कहते हैं। क्यों? इसमें 3 न्यूक्लियस का यूनियन होता है। एक न्यूक्लियस मेल गैमीट और 2 न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियस होते हैं। दोनों को मिलने से इंडोस्पर्म बनता है। इंडोस्पर्म
ट्रिपुल, ये न्यूट्रिटिव टिश्यू है जो सीड के डेवलपमेंट में काम आता है। आज इस ही भाग, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका कंप्लीट देखेंगे, फिर आगे हम लोग। धन्यवाद।